तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस का पेपर जो पूरे उत्तर प्रदेश में होना है बीकॉम 5th सेमेस्टर में, तो उसके 4 मॉडल टेस्ट पेपर स्टूडेंट्स आपके लिए लेकर के आया हूं। फिलहाल मॉडल टेस्ट पेपर 1 में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। पूरी बुक मैंने कवर करने की कोशिश करी है जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रह गए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट तो हैं, बट प्रैक्टिस सेट क्योंकि मैंने 4 ही बनाए हैं तो मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो हैं तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ मैं अलग दे दूंगा, अलग से शॉर्ट अलग दे दूंगा, वेरी शॉर्ट अलग से दे दूंगा। तो वो लगभग आधे घंटे की वीडियो बनेगी, उसमें एक ही वीडियो कंबाइंड बना दूंगा कुछ दिनों के बाद। फिलहाल आप प्रैक्टिस सेट पेपर ये कर लीजिएगा, मॉक टेस्ट पेपर चारों, इन चारों पेपर में जो है आपको ये जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं ना, तो मैंने उनका कलेक्शन किया है। और वैसे भी पहली बार ये पेपर होगा, इसका कोई भी पेपर नहीं हुआ है। आप लोग पहला बैच हो 5th सेमेस्टर वाले बीकॉम के, तो आप सभी स्टूडेंट्स पहली बार पेपर दोगे, तो बिल्कुल जैसे आपका पेपर पैटर्न आता है मैंने वही प्रयास किया है। तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट, उसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, है ना। अभी तक मैंने लास्ट वीक जो है मॉनिटरी थ्योरी बैंकिंग के भी चारों अपलोड कर दिए हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो आप वो भी देख लीजिएगा। और 1-2 दिन में मैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का भी जो है अपलोड कर दूंगा। चलिए देखते हैं आपके जो मॉक टेस्ट पेपर 1 है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, तो जो कि आपको 3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन्ड बाय डबल इंश्योरेंस। ठीक है, देखिए हिंदी थोड़ी सी यहाँ पे गलत हो गई है, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो ये जो है ध्यान नहीं रहा मुझे। तो डबल इंश्योरेंस, ठीक है, दोहरा जो बीमा है उससे क्या अभिप्राय है। ठीक है, थोड़ा सा कंप्यूटर से जब हम गूगल से ट्रांसलेट करते हैं, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसकी इंग्लिश बनेगी व्हाट इज मीन्ड बाय रिस्क। तो व्हाट इज मीन्ड बाय डबल इंश्योरेंस, दोहरा बीमा से क्या अभिप्राय है। सेकंड है व्हाट इज मीन्ड बाय असाइनमेंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसी के समनुदेशन से क्या तात्पर्य है। थर्ड, डिफाइन मैरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा को परिभाषित करें। फोर्थ, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा अनुबंध को परिभाषित करें। फिफ्थ, व्हाट इज असाइनमेंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। एक्चुअली यहाँ पे जो है अलग थी इसकी हिंदी। तो व्हाट इज असाइनमेंट ऑफ अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ट्रांसलेट करने में इसमें मिस्टेक हो गई है, आप क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा इसको भी। ये क्वेश्चन जो है सेकंड वाला ही जो है वो इसमें रिपीट हो गया है। चलिए 6 क्वेश्चंस की बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो आपके क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द 2 प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, बीमा के 2 सिद्धांत बताइए। 7, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉमिनेशन, हाउ इज नॉमिनेशन डन, नामांकन का उद्देश्य क्या है, नामांकन कैसे होता है। 8, एक्सप्लेन द न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान, न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान की व्याख्या करें। सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, चलिए बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका। 9, डिफाइन इंश्योरेंस, डिस्कस द एडवांटेजेस एंड फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस, बीमा को परिभाषित करें और बीमा के लाभ एवं कार्यों पर चर्चा करें। देखिए ये भी आपको जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं जो मैंने दिए हैं इसको, बीमा को परिभाषित करें। तो जैसे 3 नंबर में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है ना, तो ये आपसे अलग भी पेपर में पूछा जा सकता है। मैंने एक कंबाइंड क्वेश्चन बना लिया जिससे कि आप मीनिंग भी याद करें। ठीक, तो बीमा को परिभाषित करें, बीमा के लाभ एवं कार्यों पर चर्चा करें। 10th, डिफाइन री इंश्योरेंस, डिस्कस द फीचर्स एडवांटेजेस एंड वेरियस मेथड्स ऑफ री इंश्योरेंस, पुनर्बीमा को परिभाषित करें, पुनर्बीमा की विशेषताओं लाभों और विभिन्न तरीकों पर जो है चर्चा करें। ठीक, चलिए 11 है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस
पॉलिसी, जीवन बीमा पॉलिसियों का वर्गीकरण समझाइए। 12th, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्कोप ऑफ मैरीन इंश्योरेंस, समुद्री बीमा की विशेषता और जो दायरा है ना, इसको क्षेत्र कहते हैं हिंदी में। हिंदी वाले स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, क्षेत्र है। तो कंप्यूटर क्योंकि क्षेत्र नहीं ले रहा तो वो दायरा ले रहा है, तो इसलिए क्योंकि गूगल से ट्रांसलेट की हुई हिंदी है, ठीक है। तो आप क्षेत्र पढ़िएगा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स। और लास्ट क्वेश्चन है 13, डिस्कस द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फायर इंश्योरेंस, अग्नि बीमा के क्षेत्र और महत्व पर चर्चा करें या विवेचना कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ये सलाह देना चाहूँगा कि अपने इंग्लिश की प्रॉपर नॉलेज रखें, क्योंकि गूगल से जब ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में तो वो कुछ शब्द ऐसे हैं जो वो हिंदी के प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ पाता, तो उर्दू के भी वर्ड वो ले लेता है, मिलते जुलते जो वर्ड्स होते हैं या कुछ और वर्ड्स को ले लेता है। ये थोड़ा सा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था कंप्यूटर वाले ने गलत लिख दिया और उसको रिपीट कर लिया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर भी आप समझ गए होंगे कि मैंने ध्यान नहीं दे पाया उस पर, तो आप जो हैं गलती को ध्यान ना देते हुए बस अपना वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस याद करिएगा, जोखिम को याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन जो है वो जोखिम का है। तो जब मैं जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाऊंगा अलग से 25-30 क्वेश्चन, उनमें इन क्वेश्चंस को भी शामिल करूंगा। और जो कुछ चैप्टर जो है छूट गए हैं, यानी कि क्योंकि मैंने 4 ही प्रैक्टिस सेट जो है वो बनाए थे, तो इसलिए जो है मैं उनको भी एक ज़्यादा मैं प्रैक्टिस सेट इसलिए नहीं बना रहा, नहीं बच्चे कहेंगे कि आपने सर 7-7, 8-8 प्रैक्टिस सेट बना दिए। तो इसलिए बच्चे चाहते हैं कि हमें लॉन्ग क्वेश्चन इकट्ठे मिल जाए, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इकट्ठे मिल जाएँ और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इकट्ठे मिल जाए। तो मैं प्रयास करूँगा जल्दी आपसे। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और BCom 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। थैंक यू।